वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बता रखे हैं हमें ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3:2 फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 they decided to share profit and losses in the ratio of 8:4:3. Goodwill is to be valued at the average of 3-year profit preceding the date of change in the profit sharing ratio. The profit for the year ended 31 March 2018, 19, 20 and 21 were rupees 52,000, 48,000, 60,000 and 90,000 respectively. Give the necessary journal entry when goodwill is raised and written off. देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी आपको ओल्ड रेशो बता रखी है जो कि 7:3:2 है। न्यू रेशो भी बता रखी है आपको 8:4:3 है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो क्या है, वो ये गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3-year प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे क्या बता रखा है आपको, जो गुडविल आपको वैल्यू गुडविल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना यूजिंग द एवरेज ऑफ 3-year प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट। तो आपको 3 साल का प्रॉफिट लेना है जो कि है 2021, 2020 और 2019। इन 3 साल का आपको प्रॉफिट लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता करना है 2019, 2021 का ही आपको प्रॉफिट लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बता रखा है कि प्रीवियस 3 ईयर का प्रॉफिट लेना है। तो 48,000 2019 का प्रॉफिट है, 2021 का प्रॉफिट जो है वो 90,000 रुपीज है। आपको क्या करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट पता करना है। तो टोटल कीजिएगा इन 3 साल के प्रॉफिट को जो कि 1,98,000 रुपीज आएंगे। 3 से डिवाइड करने पे जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 66,000 आएगा। तो ये गुडविल जो हमारे पास आई है ऑफ द फर्म वो 66,000 रुपीज आई है। तो 66,000 की गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे क्या करना है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे अब आपको डिटरमाइन करना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो पता है आपको और न्यू रेशो पता है। ओल्ड रेशो है हमारे पास 7:3:2, न्यू रेशो है 8:4:3। इसके बाद आपका पार्ट बता रखे हैं यहाँ पे, अगर तीनों को टोटल करेंगे तो 12 पार्ट्स होंगे ओल्ड रेशो के, और न्यू रेशो में 15 पार्ट्स होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेके 12 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपके पास 60 आएगा। मतलब कि 60 हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। अब किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेन और चेंज जो भी होगा, और न्यू माइनस ओल्ड करके जो भी चेंज आएगा। तो देखिए किस तरीके से होगा। ए बी सी के हमें ओल्ड रेशो पता है। ओल्ड रेशो क्या है, 35/60, 15/60 और 10/60। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ओल्ड रेशो तो 7:3:2 है, तो यहाँ पे किस तरीके से आ गया। तो मैंने वही बताया आपको कि डिनोमिनेटर हमारे पास 60 आएगा। जब आप 12 और 15 कैल्शियम लेंगे तो डिनोमिनेटर 60 आएगा। अब देखिए ओल्ड रेशो जो हमारे पास थी वो क्या थी, 7/12 थी। 7/12 थी ए की। तो 12 के टेबल में 65 पे आता है। 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/60 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बी की ओल्ड रेशो 3/12 थी। 12 को जब 60 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/60 आ जाएगा। और 2 की जो ओल्ड रेशो थी 2/12 थी। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/60 आएगा। सेम ही केस न्यू रेशो में भी होगा। यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को, क्योंकि देखिए न्यू रेशो जो थी वो 8/15 थी। 15 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 4 पे आता है। अब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/60 आएगा। सेम इसी तरीके से 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/60 आएगा। और 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/60 आएगा। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हमें 60 मानना था। अब बाकी आपको बता दिया मेरे को, ओल्ड रेशो में आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है जो भी गिवन है, और न्यू रेशो में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चेंज पता करते हैं कि ए बी सी में किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने गेन किया है। तो मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन किया न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू में से आपको ओल्ड माइनस करनी है। ए में जो है हमारी न्यू है 32/60, ओल्ड है हमारी 35/60। जब 32/60 माइनस करेंगे 35/60 तो क्या आएगा हमारे पास आएगा सेक्रीफाइस। तो -3/60 सेक्रीफाइस होगा। बिल्कुल सेक्रीफाइस ही आएगा, क्योंकि पहले आपको न्यू लिखनी है 32/60, फिर माइनस में आपको लिखनी है, माइनस करना है आपको ओल्ड, क्योंकि 35/60 है। तो ये माइनस करके -3/60 आएगा। इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी ने क्या किया है, बी ने गेन किया है 1/60 का, और सी ने भी गेन किया है 2/60 का। कहने का मतलब है ए ने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, बी और सी ने क्या किया है, गेन किया है। अब जब ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने जब सेक्रीफाइस किया है तो आपको गुडविल एडजस्टमेंट करनी है बेस्ड ऑन दिस चेंज। अब जो भी चेंज हुआ है इसके इसके इस पे आपको क्या करनी है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल सबसे पहले हमने 66,000 रुपीज निकाली थी। अब क्या हुआ कि कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 3/60 का। तो कितने अमाउंट का उसने कंपनसेट किया है, 3300 का उसने क्या किया, कंपनसेट किया। जब 66,000 मल्टीप्लाई 3/60 करेंगे आप तो 3300 आएगा। अब जो 3300 का उसने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है, उसको कौन अब बियर करेगा, उसे क्या करेंगे अब बी और सी जो गेनिंग पार्टनर है वो उसे कंपनसेट करेंगे।
क्योंकि भाई ए ने तो क्या करा, ए ने तो सेक्रीफाइस कर दिया 3300 रुपीज का। अब जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं, जो इस केस में बी और सी गेनिंग पार्टनर थे, वो इसे गेनिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, जो कि गेनिंग रेशियो है 1/2, क्योंकि 1/3 बी पे करेगा ए को, 3300 का 1/3 करेंगे तो 1100 जो है बी पे करेगा ए को, और सी पे करेगा 2200, जो कि 3300 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो 2200 सी पे करेगा ए को, तो टोटल कितना हो जाएगा 3300 रुपीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया तो अब यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। जब ए ने सेक्रीफाइस किया, अब जो भी उसको कंपनसेट हुआ है गुडविल के अमाउंट में 3300 रुपीज का, उसे बी और सी अपने गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, उसे पे करेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे रेज गुडविल इन दी बुक। तो सबसे पहले गुडविल रेज करनी है हमें बुक में। जब भी गुडविल हम रेज करेंगे ना अकाउंट में, तो ये ओल्ड रेशो पे होगी। ये बात याद रखिएगा आप कि गुडविल हमेशा रेज होगी ओल्ड पार्टनर के रेशो पे। जो ओल्ड शेयर था पार्टनर्स का, उस पे रेस होगी। तो ओल्ड शेयर था 7:3:2, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल हम रेस कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल थी टोटल 66,000 की, इसे आप डिवाइड करेंगे 7:3:2 में। तो ये जब डिवाइड करेंगे आप 7:3:2 में, जो ए में आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो 38,500 आएगा, बी में 16,500 आएगा, और सी में 11,000 का आएगा। आपको ओल्ड रेशो का यूज करना है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7:3:2 ओल्ड रेशो है। तो ये हमने गुडविल रेज कर दी। अब रिटर्न ऑफ राइट ऑफ करनी है गुडविल इन न्यू रेशो। जो न्यू रेशो थी ना, उसमें आपको गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पे गुडविल जब रिटर्न ऑफ करेंगे तो कैसे होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 66,000 को हमने कर दिया ये रिटर्न ऑफ। पहले तो गुडविल हमने क्या करी, बुक में रेज करी, उसके बाद हमने क्या करा, इसको राइट ऑफ कर दिया। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा तो गुडविल अकाउंट। यहाँ पे जो गुडविल हमने क्या करिए, रिटर्न ऑफ करिए, वो न्यू रेशो में करिए, जो कि 8:4:3 था। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 66,000 मल्टीप्लाई 8/15 करेंगे तो 35,200 आएगा। बी में जो जाएगा, बी के अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो 17,600 होगा, सी में 13,200 होगा। तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।